वेलकम गाइस, वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। तो कल का सेशन आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने फिर से एक बार अपलोडेड वीडियो देखा होगा। मैंने आज सुबह अपलोडेड वीडियो भेजा हुआ है, तो आज का जो वीडियो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल सुबह भेजूंगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बैंडविड्थ का, सो आई विल नॉट बी एबल टू अपलोड इट टुडे, सो आई विल बी एबल टू डू इट बाय टुमारो। तो कल का जो वीडियो था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया मॉर्निंग को, आप देख सकते हो, आपको वो दिखेगा, उसे रिवाइज कीजिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस अभी आप बना सकते हो इनिशियली टू स्टार्ट विद क्वेश्चंस। उसका डाउट सेशन ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाउट सेशन मैं रख रहा हूँ। टुडे इज व्हाट, टुडे इज सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मैं डाउट सेशन रख रहा हूँ। ट्यूसडे का आपका टेस्ट है। इस बार टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोगों ने किया। हमने काफी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया हुआ है, तो बेसिक क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आएंगे और बाकी का सिलेबस वैसा ही रहेगा जो हमारा था, मतलब पूरा क्यूमुलेटिव आएगा अभी। ठीक है, क्यूमुलेटिव आएगा। तो इस बार का टेस्ट क्यूमुलेटिव दीजिए। नेक्स्ट बार में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से और अच्छे से कवर कर लेंगे तो फिर मैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड रोटेशनल के ऊपर एक टेस्ट रखूंगा, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड रोटेशनल। तो फिर देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हो। लेकिन आगे वाला जो टेस्ट, जो इसका मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे वाला टेस्ट होगा, इट विल बी ऑन क्यूमुलेटिव, मतलब पूरा पूरा सिलेबस के ऊपर टेस्ट रहेगा। तो प्रिपेयर कर ले अपने आप को, अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए आइए लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली आज हम कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करेंगे, बेसिकली मैंने आपको कल फील्ड के बारे में बहुत कुछ बताया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। कुछ कुछ आपको रिवीजन हो जाएगा कॉन्सेप्ट। So today we will start with the concept of potential energy and potential। तो अगर आपको याद होगा, आपने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इफ यू रिमेम्बर, आपने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है। तो याद करो, वर्क पावर एनर्जी में मैंने आपको एक बेसिक बात बताई थी, एंड दैट वाज समथिंग लाइक दिस, दैट एक चीज जो हमें कभी नहीं भूलना है पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में, वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to minus work done by conservative forces। This is very very important, और ये कॉन्सेप्ट हम थ्रू आउट यूज करेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो कुछ भी चेंज नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से। वी विल बी एबल टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। तो डेल यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो डेल यू इज बेसिकली योर यू फाइनल minus u initial is equal to minus work done by conservative forces. Here the electrostatic force is the conservative force, so you will write it as minus of integration of E vector dot ds vector, E vector dot ds vector. This is your minus work done by conservative forces। आपको पता है, आपने वर्क डन पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर या डी एस वेक्टर। तो अगर अगर फोर्स यूनिफॉर्म है, इट इज नॉट चेंजिंग, राइट, तो उस केस में एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखते हैं। और अगर फोर्स चेंजिंग हो, वेरिएबल है, तो उस केस में एफ वेक्टर किसी भी जगह पे निकालते हैं, इनटू डी एस वेक्टर करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि इस डी एस के दौरान डॉट प्रोडक्ट है, इस डी एस वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। तो वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, राइट। ये हमारा डेल यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट कैन आल्सो बी रिटर्न एज चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, यू विल गेट अ फीलिंग ऑफ दिस लेटर ऑन, बट फिलहाल हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के लिए, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो मैंने तीन फार्मूला को इक्वल टू साइन में आपके सामने रखा है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला which we need to put in our head, and then only we will be able to solve questions related to the concept of potential and potential energy. So u final minus u initial, here u represents what? U represents potential energy. You understand this? U represent what? U represent potential energy. ठीक है,
And what does V represents? V represents the potential. V represents the potential. तो charge into potential that gives you potential energy. तो basically अगर मैं U और V को link करूं तो U और V का linkage आएगा potential energy is given as charge into potential. This is what is the concept of potential energy. या फिर आप potential बोल सकते हो, it is potential energy per unit charge. सब काम आएगा, ठीक है. So तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. ये आपके लिए कुछ नया नहीं था. दिस वाज अ रिकैप फ्रॉम व्हाट वी डिड इन द वर्क पावर एनर्जी चैप्टर. और डेल यू को हम लिख रहे हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. डेल आपको पता है, डेल का कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं, डेल इज चेंज एंड चेंज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स चेंज दैट इज फाइनल. कोई भी वेरिएबल है, मैं एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल रखता हूँ, ये आपको समझ में आता है कि स्टैंड्स फॉर एनी वेरिएबल, राइट. तो U पोटेंशियल एनर्जी है, V पोटेंशियल है. U और V को लिंक करेंगे, U इज इक्वल टू Q इंटू V, दैट इज चार्ज इंटू पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड V इज इक्वल टू U बाई Q. ठीक है. कुछ बेसिक बातें यहाँ पे समझें कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं. तो यहाँ पे दो तीन बातें और कि ये जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है, difference in potential energy is constant, but potential energy at a point depends upon the reference point. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल याद करो, ये कॉन्सेप्ट तुमको मैंने पढ़ाया था कि सपोज ये सरफेस है, सरफेस से हाइट h ऊपर तुमने एक मास को ले गया, तो इस मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इस मास की पोटेंशियल एनर्जी है mgh. इफ सरफेस पे पोटेंशियल कितना माना है? 0, तब ये mgh. अगर सरफेस पे पोटेंशियल 10 जूल मानता पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाता है? mgh प्लस 10. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो क्या कांस्टेंट रहता है? जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज कांस्टेंट, बट potential energy at any point may change depending upon reference. At any point may change depending upon reference. I hope you understood this. Depending upon reference. I hope you understood this. ठीक है? This is a very important concept and you need to keep this into your mind, right? Basic बातें अभी कर रहे हैं. ठीक है? अच्छा. अब how to define the concept of potential energy. पोटेंशियल एनर्जी मान लो, हम अभी पोटेंशियल एनर्जी, एक और बात यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, फॉर एग्जांपल एक चार्ज पार्टिकल, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं दिखाऊं, यहाँ ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपने mgh लिखा, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी थी? ये पोटेंशियल एनर्जी पूरे अर्थ और इस मास के सिस्टम के लिए. सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड, बेसिक बातें कर रहा हूँ, is always defined, but ये conceptual है और ये आपको clarity के साथ समझ में आना चाहिए. always defined for a system. Potential is always defined for system. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो mgh है, ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इस मास की है. नहीं, ये इस अर्थ मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, ये इस अर्थ मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है. और अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके अंदर अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. सिर्फ हम बता सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. अब उसके अंदर अर्थ की कितनी है, इस मास की कितनी है, वो निकाल पाना डिफिकल्ट. तो पोटेंशियल इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो हमेशा, लेकिन वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का कितना पोर्शन अर्थ के पास हुआ, कितना पोर्शन स्मॉल m के पास हुआ, ये बताना डिफिकल्ट है. दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, है ना. डायरेक्ट सवाल पे नहीं आ सकते आप, आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी. ठीक है, ओके. आइए, तो सपोज मैं यहाँ पे एक चार्ज लेता हूँ Q1 और एक चार्ज लेता हूँ Q2. तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा,
तो आई विल डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में इस पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपीई। जबकि इस केस में अगर मैं पुराना स्लाइड लेता हूँ, इस केस में ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है आपकी, दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जो है दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में नेचर ऑफ फोर्सेस का डिफरेंस है। बट एक जो कॉमनैलिटी है वो ये है कि बोथ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैट फोर्सेस आर व्हाट फोर्सेस, दे आर कंजर्वेटिव। ये एक ब्रीदिंग स्पेस है, ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए कि ये दोनों कंजर्वेटिव है, ये दोनों कंजर्वेटिव है। बोथ यू नो बोथ ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये अच्छी बात है। तो आपको पता है, मैंने आपको ये बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। याद है, पुरानी बातें हैं ये सब, आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में बताई गई थी। ये रिकैप हो रहा है आपको अगर याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हम डिफाइन करते थे कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। जैसे कि फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी आप कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्लासिक एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होगा? इट विल बी डिफाइंड फॉर द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस। ये दोनों चार्ज के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। किसी भी एक चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है, बट इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे डिफाइन होगा, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? तो उसके लिए हम बेसिक डेफिनेशन पे आएंगे जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था। दिस डेफिनेशन UF माइनस U इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds। तो अब हम समझेंगे कि बेसिकली फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक सिस्टम बनाता हूँ और अच्छे से लिखता हूँ इसको, चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 है। मान लो इनके बीच की जो दूरी है वो R है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जब मैं बोलता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैं बोलूँ कि Q1 अपनी जगह पे है, ठीक है, और Q2 इनिशियली था मान लो इंफिनिटी पे। कहाँ पे था? इंफिनिटी पे। इसको इंफिनिटी से इस जगह पे लाया गया है। किस जगह पे? जहाँ पे Q1 और इसके बीच की दूरी कितनी है? R है। क्या मेरी बात समझ में आई? Q1 और इसके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो हमें हमें इसको उस जगह पे ध्यान से सुनना, हमें उसको उस जगह पे लाना है जहाँ पे ये सिस्टम बन रहा है, और इसको Q2 को इस जगह पे हम कहाँ से लाएंगे? हम इंफिनिटी से लाएंगे। तो Q2 को जब हम इंफिनिटी से इस जगह पे लाएंगे, तो आपको पता है कि जब चार्ज की दूरी x है फ्रॉम Q1, मान लो यहाँ पे थी, तो इस जगह पे इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ठीक है, वो कितना होगा? वो हो जाएगा, मान लो Q2 चार्ज हम लेके आए थे, इट विल बी K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट एनी डिस्टेंस x। तो अब इसको यहाँ से एक स्लाइड डिस्प्लेसमेंट हम देंगे dx का। तो अगर हम एक स्लाइड डिस्प्लेसमेंट dx का देंगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये कितना हो जाएगा? इट विल बी माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज k इंटू Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराई जा रही है? इंफिनिटी से लेके r तक। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा k Q1 Q2 dx by x square x to the power -2 plus 1 by -2 plus 1, माइनस माइनस कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1 by r Q1 to x to the power -2 plus 1
-1 कट जाएगा, तो 1/r -1/infinity, दिस इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है, सो दिस वन विल बी इक्वल टू k q1 q2 by r। So this is your formula for potential energy of this system of charges q1 and q2। तो इसकी जो potential energy है हम वो लिखेंगे k q1 q2 upon r। तो ये जो potential energy है, ये potential energy किसकी है, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये potential energy q1 की है क्या ये q2 की है, या फिर ये q1 q2 सिस्टम की है? ये q1 q2 सिस्टम की है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस पोटेंशियल एनर्जी के कितना पार्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय q1 एंड कितना पार्ट पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय q2, अगर ऐसा कोई सवाल आएगा आपसे, तो आपका आंसर होगा सिंपली कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब इस पोटेंशियल एनर्जी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पहले इसका डेफिनेशन देख लें। इसका डेफिनेशन कैसे होगा? इसका डेफिनेशन होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन ब्रिंगिंग a charge q from infinity to a point in the electric field of another charge, and this process should happen सब लोग अपना नोट्स लेते रहो, happen very slowly, जिसे मैं आपको याद है बोर्ड में लिखता था slowly quasi static, very slowly ये होना चाहिए, ताकि जितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया वो पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन निकाल रहे हो। अगर आपने इस प्रोसेस को बहुत फास्ट किया तो जितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया उसमें से कुछ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बदल जाएगी, एंड देन आपके लिए ये सरदर्द होगा कि उस काइनेटिक एनर्जी को निकालो, फिर उसमें से वर्क डन सबट्रैक्ट करो, तब आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस in bringing a charge q from infinity to a point in the electric field of another charge, and the process should happen very slowly। ये जो वर्क डन होगा, एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क डन किया, ये वर्क डन उस सिस्टम के अंदर, किस सिस्टम के अंदर? ये जो सिस्टम मैंने बनाया है दो चार्जेस का q1 q2, या फिर उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था q1 q2, इस सिस्टम को बनाने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट ने कार्य किया है वो इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक्सटर्नल एजेंट को ये कार्य करने के लिए उसको ये प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक करना पड़ेगा, मतलब इट हैज टू हैपन वेरी स्लोली, एल्स जो उसका वर्कडन है उसके वर्कडन में से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दूसरे चार्ज पार्टिकल का, तो उस काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचा वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए इंश्योर करने के लिए कि हम सिर्फ और सिर्फ वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इस बॉडी इस प्रोसेस को बहुत स्लोली परफॉर्म किया जाए, मतलब ये जो चार्ज Q है जो इंफिनिटी से फील्ड में आ रही है, that should come very slowly। क्या मेरी बात समझ आई है? आई होप यू गॉट दिस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग दिस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज the minus of work done by electrostatic forces in bringing a charge cube from infinity to a distance r from another charge। देखो, जब मैंने बोला माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मार्क करना, ठीक है?
तब मैंने इस प्रोसेस को बहुत स्लोली परफॉर्म करना होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बात की है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्सेस का अगर वर्क डन निकाल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी तभी है जब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मैं माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलूं तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जब अगर माइनस वर्क डन क्यों, ये देखो फिर से देखो, अगर मैं इस चार्ज Q2 को ये Q1 के सामने ला रहा हूँ तो ये अपने आप नहीं जाना चाहेगा, बिकॉज दोनों का नेचर ऑफ चार्ज सेम है। तो अगर मुझे Q2 को Q1 के करीब लाना है तो मुझे उसको ढकेलना पड़ेगा Q2 को Q1 की तरफ, तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा और मैं जिस डायरेक्शन में कार्य करूंगा उसको अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कार्य करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? इसीलिए इट इज माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, सो ये है आपका बेसिक पोटेंशियल एनर्जी का अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन। अब इसके संबंध में कुछ मेजर बातें, इंपॉर्टेंट बातें। पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दो चार्ज सिस्टम के लिए, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला K Q1 Q2 by R. अब बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव। अब आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पे ये जो Q1 Q2 है, ये Q1 Q2 आएंगे साइन के साथ, ये आएंगे साइन के साथ। मतलब अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली यू विल सी दैट पोटेंशियल एनर्जी विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव। दोनों अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और अगर दोनों नेगेटिव है तब भी नेगेटिव इनटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी इसका फार्मूला है K Q1 Q2 by R। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जरूर कुछ भी हो सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 आएंगे साइन के साथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होगी जूल। अगर हम SI की बात करें, एक और यूनिट है उसको, यस विल टॉक अबाउट इट, देवेश विल टॉक अबाउट। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट है जूल। इसकी एक और यूनिट है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका डेफिनेशन समझो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है कि मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन को, ये 0 वोल्ट है, ये V वोल्ट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को 0 वोल्ट और V वोल्ट नहीं, 1 वोल्ट है, सॉरी। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप 0 वोल्ट से V वोल्ट ले जा रहे हो, तो ये 0 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ठीक है, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा लिखा है, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। सपोज दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाना चाहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे धक्का मार के, ये सपोज मेरा हाथ है, इसको धक्का मार के मुझे यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। तो धक्का मारते वक्त एज एन एक्सटर्नल एजेंट मुझे जितना काम करना पड़ेगा, दैट विल बी charge which is electron charge into potential difference between these 2 points which is 1 volt. तो इसे हम लोग बोलेंगे 1 electron volt of energy which is potential energy. तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को 1 वोल्ट के थ्रू अगर आपको ले जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो जो वर्क डन है दैट इज योर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये दिखा गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये कैसे हुआ आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको मैं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से ये कर रहा हूँ, कूलम इनटू वोल्ट इज जूल, तो इसीलिए आपको यहाँ पे जूल आ जाता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो दो यूनिट्स है पोटेंशियल एनर्जी के, एक जूल, दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड जूल इज अ लार्जर यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ आई है सबको? इज एवरीबॉडी ओके विद व्हाट आई एम सेइंग? सबको क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया, आ जाओ देखो, मजेदार
मजेदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ। सो अब देखो, जैसे कि ध्यान सुनो, अब देखो जैसे कि अभी सवाल पूछा गया था कि सर क्या होगा अगर मोर देन वन चार्जेस सिस्टम में है। तो मैं उसका एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। देखो ध्यान से, सपोज इफ आई से दैट यू नो देयर आर 3 charges like this system, and there is another charge which is here. Suppose if I say that this charge is your Q, and this charge is your Q1, this charge is your Q2, and this charge is your Q3. ठीक है? So basically, suppose मैं पूछता हूँ आपसे, what is potential energy of charge Q? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q पूछने का मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज। ऑलरेडी ये Q1 Q2 Q3 अपनी जगह पे थे, एक जगह पे थे, मान लो इनको आपने बांध के रखा हुआ है, और आप Q को यहाँ पे ला रहे हो, which is suppose at some distance R1 from Q1, R3 from Q3 and R2 from Q2. ठीक है? तो what is the potential energy of charge Q जब मैं बोलूँगा, it implies what is the potential energy of this Q1, Q2, Q3 system and Q. This is what is the ask. Potential energy of charge Q means potential energy of Q1, Q2, Q3 system and charge Q. जैसे कि इस सवाल में what is the potential energy of Q2 अगर मैं बोलूँ, it is means the potential energy of Q1, Q2 system. राइट? वैसे ही इस सवाल में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q बोल रहा हूँ, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q, Q1, Q2, Q3 सिस्टम। ठीक है? Q1, Q2, Q3 को एक सिस्टम मान लो और Q को दूसरा एक चार्ज मान लो, सिस्टम ऑफ चार्ज मान लो, तो इनको मान लो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q ये क्या होगा? ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q ये क्या हो जाएगा? ये है वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास हमारे पास Q1, Q2, Q3 3 चार्जेस ऑलरेडी थे, और हमने इन्फिनिटी से एक चार्ज Q को उठाया और इसे मूव कराते 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 यहाँ पे ले आए। तो जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ा, या जितना वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सिस्टम में कौन है? Q है, एंड ये Q1, Q2, Q3 का सिस्टम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी अब जो डिफाइंड है, ये डिफाइंड है इस सिस्टम के लिए। चलेगा? इसको कैसे डिफाइन करें? तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी, ध्यान से देखो, मैंने ऑलरेडी ये डिस्टेंसेस आपको दे दिए हैं, R1, R2, R3। तो क्या हो जाएगा? Q जब आया तो Q1 के साथ इंटरैक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, क्या वो हो जाएगी K Q1 Q by R1। सिमिलरली Q2 के साथ जो इंटरैक्शन के कारण होगा वो हो जाएगा K Q2 Q अपॉन R2, एंड Q3 के साथ जो इंटरैक्शन हो रहा है उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी K Q3 Q by R3। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। विच सिस्टम? Q, Q1, Q2, Q3 सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे कि इस एनर्जी का कितना पार्ट Q के पास है और कितना पार्ट Q1, Q2, Q3 के पार्ट है, क्या आप बता पाओगे? द आंसर इज नो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी वो हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन होगी। ये बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q। अब 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 सुनो, अब मैं एक और नया टर्म तुम्हारे सामने रखता हूँ। सपोज वही केस है अपना कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और इसको हमने एक सिस्टम मान लिया था, और फिर बाहर से अपना प्यारा Q आ गया। ठीक है? और ये मेरा, अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूँ कि टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब बोला जाए, इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम बाय एक्सटर्नल एजेंट, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को
इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना काम करना है। तो इस सिस्टम को कैसे बनाया गया होगा? सिस्टम में सबसे पहले तो Q1 Q2 Q3 को बनाया गया होगा, फिर Q को लाया गया होगा। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले मान लो मैंने Q1 को लेके आया इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी में सबसे पहले मैं Q1 को उठाया और Q1 को इन्फिनिटी से ला के इन्फिनिटी से यहाँ पे बिठा दिया Q1। तो जब मैंने Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाया तो मुझे कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ा, वर्क डन 0 था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि अब कोई चार्ज ही नहीं था जो कि मुझे रिपल्सन रिपल्सन दे Q1 चार्ज को, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच एज एन एक्सटर्नल एजेंट आई नीड टू डू सम वर्क, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कुछ वर्क करना पड़े। जरूरत ही नहीं थी बिकॉज कुछ भी नहीं था उससे। ठीक है, तो Q1 आने के बाद सपोज मैं Q2 को लाता हूँ, अभी इन्फिनिटी पे Q2 था, जब मैं Q2 को ला के यहाँ पे रखना चाहूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं Q2 को लाऊंगा तो देयर विल बी ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन, और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन क्या हो जाएगी? इट विल बी, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इट विल बी K Q1 Q2 बाई R12। क्या मेरी बात समझ में? R12 मतलब 1 और 2 के बीच की दूरी, इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी आ सकती है, ये तो हमारा जस्ट पेन एंड पेपर एनालिसिस है। ये Q2 जो आ रही है ये इन्फिनिटी से मतलब किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है। सो फाइनली इनके बीच की जो दूरी है दैट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R12। ठीक है, सिमिलरली जब Q3 को मैं लाऊंगा तो Q3 को जब मैं लाऊंगा इस जगह पे, अब प्रॉब्लम ये है कि Q3 को रिपल्सन फेस होगा बोथ Q1 का और Q2 का। तो Q3 को जब मैं लाऊंगा इन्फिनिटी से यहाँ पे, तो जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये हो गया। अब जब मैं Q चार्ज को, फाइनल चार्ज Q को जब मैं लाऊंगा, तो Q को जब मैं लाऊंगा इन्फिनिटी से, तो Q को जब मैं ला रहा हूं, मान लो यहाँ पे ला रहा हूं मैं कहीं पे, तो अब जो वर्क डन होगा, अब जो इसको रिपल्सन फील होगा वो Q2 Q1 Q3 सबका होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा उसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको। इट विल बी K इंटू Q1 बाई R1 प्लस K इंटू Q बाई R2 प्लस K इंटू Q बाई R3। क्या मेरी बात समझ में आई? कितने टर्म्स आए बोलो? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स आए। कितने टर्म्स आए? यहाँ पे देखो 3 टर्म्स है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। सो देयर आर 6 टर्म्स। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये 6 टर्म्स लाने का तरीका कितना हुआ। ये जो 4 चार्जेस थे, 4 को आप 4 में से कोई भी 2 चार्जेस, बिकॉज इंटरेक्शन हमेशा हम 2 चार्जेस का देख रहे हैं किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर सीइंग द इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस। तो ये 4 में से 2 2 के पेयर कितने बना पाएंगे? विल इट बी 4C2? 4C2 मतलब फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 विच इज 6। आपको पता है ना NCR कितना होता है? अगर पता नहीं है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप समझते हो, राइट? सो टोटल कितने टर्म्स हुए? 6 टर्म्स हुए। देखो 6 टर्म्स आ रहा है क्या लॉजिकली? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q कितना है ये बताना, या पोटेंशियल एनर्जी इसको बनाने में, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर फॉर्मिंग द सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर तीनों एक साथ थे, क्या दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया है? ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ही बताएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? I need your answers because this is a very important concept. If you do not understand, I need to explain to you it once more. So if you have understood it, tell me, give me your thumbs up, or else I have to proceed with this further. तो मोर देन वन चार्जेस का क्वेश्चन था। तो मोर देन वन चार्जेस में क्या होता है यही मैंने बताने की कोशिश की है आपको। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? गुड गुड। आइए आइए इसको समझते हैं और अच्छे से। आइए। सो सपोज मैं आपको बोलता हूँ, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड। सो
सपोज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, और साइड जो है A। सवाल है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस सवाल का मतलब ये है कि आपको इस सिस्टम को बनाने के लिए एज एन एक्सटर्नल एजेंट कितना कितना एनर्जी खर्च करना पड़ा है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब ये है। क्या आप बता सकते हो? कैन यू टेल मी? क्या आप बता सकते हो? थिंक अबाउट दिस। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होगा, सबसे पहले आप मान लो Q2 को लाए आपने, Q2 को लाए आपने वर्टाइसेस, यू नो। आप सबसे पहले मान लो Q2 को लाए आप वर्टाइसेस का नाम दे देता हूं मैं। सपोज इट इज A, suppose this is B, and suppose this is C. Suppose you brought Q2 first at vertices B. तो जब आप Q2 को लाए vertices B पे, तो वर्क डन जो करना पड़ा वो था 0। अब जब Q1 को लाए vertices A पे, तो जो वर्क डन करना पड़ा वो था K इंटू Q1 Q2 अपॉन A। और जब आप C को लाए, मतलब Q3 को लाए C पे, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ा वो था K इंटू Q2 Q3 अपॉन A plus K into Q1 Q3 upon A. So therefore, total potential energy of this system is equal to K Q1 Q2 upon A plus K Q2 Q3 upon A plus K Q1 Q3 upon A। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? So this is the total potential energy of the system। तो इस सवाल को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? इस सवाल को और अच्छा बनाया जाएगा अगर सपोज हमारे पास चार्जेस हैं ऑन द 3 वर्टाइसेस, लेकिन एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है -Q, और तीसरा चार्ज है Q। इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बताने का वही तरीका होगा, कोई खास बात नहीं है। सबसे पहले आप मान लो ये वर्टाइसेस A, वर्टाइसेस B, वर्टाइसेस C। तो वर्टाइसेस B पे अगर आप चार्ज लाओगे सबसे पहले, तो वर्क डन 0 होगा। फिर जब आप वर्टाइसेस A पे चार्ज लाओगे तो इट विल बी -KQ² अपॉन A। और जब आप वर्टाइसेस C पे चार्ज लाओगे इट विल बी -KQ² अपॉन A प्लस KQ² अपॉन A। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -2KQ² बाई A प्लस KQ² बाई A। देखना मैं कुछ गड़बड़ ना करूँ, इट इज -KQ² बाई। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर तुमने नेगेटिव चार्ज ले आया तो। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? एवरीवन, कोई खास बात नहीं है, आप समझ सकते हो राइट? इट्स नॉट अ वेरी बिग डील राइट। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, चलो अभी देखो। सपोज, ध्यान सुनना, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज ये जो लेंथ्स है, स्क्वायर के लेंथ एल है, इसमें चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है, और इसमें भी चार्ज Q है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q। इसका मतलब समझना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ऑलरेडी Q, ये 3 Q जो है ये ऑलरेडी अपनी जगह पे फिक्स्ड है। और आप किसको लेके आ रहे हो? आप लेके आ रहे हो और Q को, जो वर्टाइसेस का नाम दे देता हूँ मैं। सपोज दिस इज योर A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q बोलो, क्या करोगे? तो पोटेंशियल एनर्जी को, इस Q को बेसिकली आप इंफिनिटी से यहाँ तक ला रहे हो, तो क्या हो जाएगा? मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, सब लोग अपने कॉपी में मैच कराओ। K इंटू Q² बाई L इंटू 2
प्लस के इंटू क्यू स्क्वायर बाई √2l। क्या ये आंसर आएगा आपका? बताना पड़ेगा भाई, ऐसा 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 नहीं चल सकता, बताना पड़ेगा। यस नो? एम आई कनेक्टेड टू एवरीवन, ईच वन ऑफ यू? यस, गुड। क्या क्लैरिटी यही है? कैसे हुआ? कैसे हुआ? बिकॉज इस क्यू को लाए तो देखो ये बी वर्टाइसेस में जो क्यू है उसके साथ कितना दूरी है? एल है, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल। सिमिलरली डी वर्टाइसेस में जो चार्ज है उसके साथ भी डिस्टेंस उसके साथ भी जो डिस्टेंस है वो एल है। क्या वो के क्यू स्क्वायर बाई एल है? और जो ए वर्टेक्स में चार्ज क्यू है उसके कारण भी उसकी जो दूरी है वो है √2l। तो के क्यू स्क्वायर बाय √2l प्लस के क्यू स्क्वायर बाय एल इंटू 2, दैट इज व्हाट इज योर आंसर। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, अभी जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल और इंटरेस्टिंग। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब हमें ये देखना है कि इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना काम करना पड़ा है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखने का एक तरीका मैं बताता हूँ, देखो तो इसको फील करो। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिमेनिंग सिस्टम। मतलब रिमेनिंग सिस्टम को बनाने का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू, मतलब क्यू को इस जगह में लाने के लिए जो काम करना पड़ा है, ये दोनों को जोड़ेंगे, दिस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस मींस अभी मैं ये वाले सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोनों में डिफरेंस है, आप समझ पा रहे हो ना? दोनों में डिफरेंस है। आपने यहाँ पे ए जो पहला पार्ट है उसमें ए बी और सी डी वर्टेक्स में जो चार्जेस है उसको आपने फिक्स्ड मान लिया है, उनको तोड़ना नहीं है। तो आप मान लीजिए ए बी और डी, इनको तीनों को एक हाथ में पकड़े हुए हो और सी को आप फोर्स लगा के यहाँ पे लेके आ रहे हो, ठीक है? सो सिस्टम को बनाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज व्हाट इज द आंसर, ठीक है? ओके, अब क्या आ जाएगा आंसर? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ पे, ये देखो। तो अभी हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम। तो रिमेनिंग सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बनने के लिए सबसे पहले मान लो आपने चार्ज ए वर्टेक्स ए में जो चार्ज क्यू है उसको लाया होगा, तो उसको लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? उसको लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा 0। उसके बाद जब आप क्यू को ले आए, क्यू को लाए जब आप, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई एल। उसके बाद जब आप डी वाले वर्टेक्स में जो चार्ज क्यू है उसको लेके आओगे, तो इट विल फील द that charge q will feel the force of repulsion of q on vertex A and q on vertex B, which will be k q square by l plus k q square by √2l। ये पूरा चीज आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, सॉरी मैंने गलत यहाँ पे मार्क कर दिया, सॉरी, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q ऑलरेडी आप लिख चुके हो, विच इज के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2l। क्या चमका है? ध्यान से देखो कितने टर्म्स आ रहे हैं, इनको ध्यान से देखो। क्या ये 6 टर्म्स आ रहे हैं? तो आपको मैंने क्या बताया था, जितने पेयर्स बनेंगे 4 में से 2-2 का पेयर लो। 4 में से 2-2 का पेयर कितना बनेगा? फैक्टोरियल 4c2 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। क्या 6 आ रहा है? देख 6 चार्जेस। क्या मेरी बात समझ में आई? 6 टर्म्स। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? एवरीवन ठीक है? ओके ओके। इस सवाल में ध्यान सुनो, इस सवाल को इस सवाल को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? इस सवाल को और अच्छा बनाने के लिए आप क्या करें, आप एक क्यूबॉइड लें,
आप एक क्यूबॉइड ले और इस क्यूबॉइड में सभी वर्टाइसेस में आप चार्ज रख दें, क्यू चार्ज। चार्ज में अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, क्यू चार्ज रख रहा हूँ, क्यू चार्ज 8 चार्जेस। तो अभी आपको समझ में आ गया कि 8C2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6, 56/2, 28 टर्म्स आएंगे आपके। अब ये 28 टर्म जो है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, 28 टोटल टर्म्स, ठीक है। तो 28 टोटल टर्म्स, तो ये टर्म्स को कैसे लिखेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसको समझने के लिए जो सेम डिस्टेंस वाले टर्म है वो हम देख लेते हैं। देखो, अगर मान लो इस क्यूबॉइड की एज हम मान लेते हैं L है। देखो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, सब L है। ये 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 सब L है। एंड दिस दिस। तो देखो ये जो 12 टर्म्स है, 4 लाइन ऊपर, 4 लाइन नीचे और 4 लाइन एजेस पे, हाँ फेस नहीं, एजेस पे, ठीक है। तो 12, तो ये 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन आएगी वो आ जाएगी 12 इंटू KQ² यस और नो। ये 12 इंटरेक्शन समझ में आया? मुझे 28 टर्म चाहिए भाई साहब। क्या ये 12 इंटरेक्शन समझ में आया कि हमने जब चार्जेस को ले आए तो इस तरीके से इंटरेक्शन होगा सभी चार्जेस का? तो 12 टर्म तो यहीं आ गए, तो 28 में से 12 खप गए, ठीक है। अरे यही करना है आपको, लेकिन आप एक एक टर्म को लाके, जैसे कि मान लो आपने सोचो लॉजिकली, आपने ए पहला टर्म लाया होगा तो कोई पहला चार्ज लाया होगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। बी को लाया होगा तो बी और ए के बीच का इंटरेक्शन हुआ होगा, ठीक है। ये बी है मान लो। सी को लाया होगा तो सी और बी का इंटरेक्शन हुआ होगा, सी और ए का इंटरेक्शन हुआ होगा। तो ऐसे सभी चार्जेस को आप ला के बनाने के लिए इस क्यूबॉइड को, जिसके सभी वर्टाइसेस पे एक चार्ज हो, इसको बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही आपको निकालना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप इक्वल डिस्टेंसेस पे जो भी चार्जेस प्रेजेंट है, वो कितने चार्जेस है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो 12 टर्म्स मुझे दिखे? तो 12 इंटू KQ²/L, ये तो 12 खप गए 28 में से। अब देखो ये और ये, क्या ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है? सिमिलरली ये एक फेस की बात हो रही है। कितने फेसेस हैं टोटल? 12 फेसेस हैं टोटल। 12 फेसेस नहीं, 6 फेसेस है टोटल। और हर फेस में ऐसे कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं विच आर एट सिमेट्रिकल लोकेशन? 2 बनाए जा सकते हैं। तो क्या टोटल 12 वहां पे भी खप जाएगा? दैट इज 12 इंटू KQ²/L की जगह पे √2L। बोल चमका कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आई है? देख फिर से 12 खप गया, 28 में से 12 12 24 खप गया। अभी 4 बचे। ये 4 कौन से डायगोनल होंगे, कोई बता सकता है मुझे? कर चुके हम ऐसी चीजें, बोलो कौन से डायगोनल होंगे ये 4? और बता सकते हो तुम? देखो कौन बताता है पहले। और सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट्स कौन से होंगे? बड़े वाले मींस एकदम अपोजिट वाले मींस, इसका एक नाम है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, क्या आपने बचपन में से सवाल बनाया था स्टैंडर्ड 10th में कि एक रूम के अंदर सबसे लार्जेस्ट पोल कौन सा रखा जा सकता है? याद है? उसको हम लोग बॉडी डायगोनल बोलते थे, याद है आपको? तो ये बॉडी डायगोनल कौन सा होगा? सपोज ये देखो, सपोज मैं इसका नामकरण करता हूँ ABCD। यार तुम लोग ना याद नहीं रखते हो यार, बेसिक चीजें जो पढ़ाया गया वो तो याद रखो यार। जो नहीं पढ़ाया गया वो तो मैं तुमको बोलता भी नहीं, जो पढ़ाया जाता है मैक्सिमम वो तो याद रखो। ये देख, AG, एक AG होगा, दूसरा C होगा, तीसरा DF होगा, चौथा BH होगा। क्या ये 4 बॉडी डायगोनल पॉसिबल होंगे? ध्यान से देखो, क्या ये 4 बॉडी डायगोनल की लोकेशन सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर है? तो इन 4 का इंटरेक्शन भी तो लिखना पड़ेगा, विच इज 4 टाइम्स KQ² √3L। इज इट क्लियर?
ये आ गया आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या मैं समझा पाया? ध्यान से देखो, क्या मैं समझा पाया? बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है यार, हड़बड़ाओ मत, आराम से देखो। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या क्लियर है? ओके, अभी ध्यान सुनो, अभी मैं आपको एक और सवाल देता हूँ, इसको करके दिखाओ तो देखो आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, अब क्या है, ऊपर वाले सभी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज, और नीचे वाले सभी में माइनस क्यू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलो फास्ट। आई एम गिविंग यू 1 minute to think over it and then we will discuss it out fast। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बतानी है आपको। Okay, anyone with the answer? Anyone with the answer? Okay, let's see. Please put your hands down. Okay, देखिए अभी जो हम सिमेट्रिकली देखेंगे, बी सी, सी डी, ए डी, बी ए, ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली एफ जी, जी एच, एच ई एंड एफ ई, ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं। एंड डी एच, सी जी, डी एफ एंड ए ई, ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स। तो ध्यान से देखो, ये सब के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन आ रही है वो कितनी आ रही है? लेट्स ट्राई टू राइट डाउन, लिखते हैं। ये देखो, ये बी सी डी, ए बी सी डी जो है उसके कारण आ गया 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। जो ई एफ जी एच है उसके लिए भी आएगा 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन ये जो ए ई, डी एच, सी जी और बी एफ है, इसके कारण आएगा ये है, ठीक है। 12 टर्म्स नहीं पढ़ लिए भाई। अब यहां देखो, ये सिमिलरली 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर का फेस और नीचे का फेस, ठीक है, ये आ जाएगा 4
KQ² by root 2a माइनस 8 KQ² by root 2a। क्या ये सही है? क्योंकि ये ऊपर और नीचे वाला छोड़ के बाकी आप कुछ भी देख लो, वहां पे आपको Q और माइनस Q मिलेगा, तो माइनस KQ² आ जाएगा। अब 12 12 24 निपट लिया और 4 है। ये जो 4 है, ठीक है, ये सब माइनस के साथ आएंगे शायद। हाँ, ये आएगा भाई। बहुत से बच्चों ने 0 बोला, मुझे पता नहीं 0 कैसे आ रहा है। 0 तो नहीं आएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो, अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया है तो ये यू कैन करेक्ट मी। सी, मैं कुछ गड़बड़ कर भी सकता हूँ, देख लो ध्यान से। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या क्लियर है सबको? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? ओके, गुड गुड। सो 0 तो नहीं आ रहा है, चेक करना। 0, बहुत से लोगों ने 0 बोला था, बट आई एम नॉट गेटिंग 0। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ, चलो देखते हैं। अच्छा, अभी हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। सो हाउ यू डिफाइन पोटेंशियल? तो अगर आपको याद होगा, हमने जो बेसिक डेफिनेशन जहां से हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था। देखो यहाँ पे इस बॉक्स को फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। V इज इक्वल टू U बाई Q। आर यू सीइंग इट? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज विल गिव यू द पोटेंशियल। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल। तो बेसिक डेफिनेशन तो ये लिख लूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। ये अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अभी आप याद करो, आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के तरीके देखे थे, 2 तरीके देखे थे। ईदर इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, bringing any charge Q from infinity to a point in the electric field of another charge, or it is the minus work done by electrostatic forces in bringing a charge from infinity to a point in the electric field, right? जब हम वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करेंगे तो इट हैज टू बी डन वेरी स्लोली, लेकिन जब हम वर्क डन बाय माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलूंगा तो इट हैज टू बी, इट कैन, इट बहुत स्लोली परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के 2 तरीके थे, और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक, पोटेंशियल का बेसिक क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज व्हाट इज पोटेंशियल, राइट? तो बेसिकली अगर हम देखें, V इज डिफाइंड एज U बाई Q। U एक स्केलर है और Q भी एक स्केलर है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली आपकी V जो आएगी, V विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर ये स्केलर है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको याद होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to minus work done by electrostatic forces, which is E vector dot ds vector, is equal to charge into V final minus V initial, या change in potential. This is what we understood, right? तो जो पोटेंशियल होती है, ध्यान सुनना, पोटेंशियल जो होती है, बिकॉज पोटेंशियल आप लिख सकते हो, सॉरी वेदांत, व्हाट यू आर सेइंग, जस्ट अ मोमेंट, गलती से रेज हो गया। ओके फाइन, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ओके, सो पोटेंशियल जो है, राइट, तो पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, इसका मतलब अगर मेरे को पोटेंशियल पता है और मेरे को चार्ज पता है, और चार्ज और पोटेंशियल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको पता है, आपने बैटरी देखी है, बैटरी का ऐसा सिंबल होता है। सपोज मैं बोलूँ एक 10 वोल्ट की बैटरी,
सपोज इफ ऐसे 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी मतलब जो बड़ा वाला डंडा है वो पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला डंडा नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब इसको मैं अगर 10 वोल्ट बोलूँ, इसको 0 वोल्ट बोलूंगा, तो मुझे पता है कि जो चार्ज है वो चार्ज बेसिकली एक्सटर्नल सर्किट में ऐसे फ्लो करता है और इंटरनल सर्किट में इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो जब वो 0 से 10 वोल्ट जाएगा कोई चार्ज पार्टिकल इस बैटरी के थ्रू, तो वो चार्ज पार्टिकल उसकी चार्ज जो होगी इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, इतना एनर्जी उसको मिल जाएगा जो कि उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में होगा। और यही एनर्जी वो चार्ज कैरी करेगा और अलग अलग एपरेटसेस या डिवाइसेस में, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको हम लोग लोड भी बोलते हैं, उनके ऊपर वो रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल जब हम पंखा ऑन करते हैं तो पंखा घूमता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अगर बैटरी के थ्रू सपोज हमने एक लाइट बल्ब जलाया बैटरी के थ्रू, जो जनरली लैब में आपने देखा होगा स्टैंडर्ड 10th में अपने फिजिक्स लैब में, अगर आप एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हो एक छोटे से बल्ब के साथ, बहुत छोटा बल्ब होता है, छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना 1 वोल्ट 2 वोल्ट वाले, उनके साथ अगर कनेक्ट कर दिया आपने तो आप देखोगे कि वो जलने लगेगा। वो जलता इसलिए है बिकॉज जो चार्ज पार्टिकल है जब वो इस बैटरी के थ्रू जाती है तो वो चार्ज इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के क्रॉस में, दैट गिव्स देम पोटेंशियल एनर्जी, तो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी के कारण वो दौड़ते हैं और वो दौड़ते हैं उस इलेक्ट्रिकल वायर में, तो वो दौड़ के फिर वो जो बल्ब है उस बल्ब के अक्रॉस अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं एंड इसीलिए वो बल्ब जलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड फाइनली दोस चार्जेस अगेन कम बैक टू द बैटरी, अगेन टेक्स एनर्जी एंड दे सर्कुलेट इट लाइक दिस। इसी यही लॉजिक है कि आपकी बैटरी जो है इट्स अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और जब तक बैटरी की लाइफ है तब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इज एबल टू सप्लाई एनर्जी टू द चार्ज पार्टिकल्स, और वो चार्ज पार्टिकल्स जब किसी लोड के थ्रू, लोड मतलब बल्ब, रजिस्टर, पंखा, राइट, कुछ भी जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप पुट करते हो उसके थ्रू जब जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल्स अपनी एनर्जी उन्हें दे देती है और वो एनर्जी फिर से वो घूम के फिर से बैटरी से कलेक्ट करती है और इस तरीके से बल्ब कंटिन्यूअसली जलता रहता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो गाइज आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, तो आई विल स्टॉप माई सेशन हियर एंड प्लीज जो भी चीजें मैंने बताई है वीडियोस को एक बार आप देखो, ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएंगी, इन्हें देखो एक बार अच्छे से, और एंड यू वुड बी एबल टू गेट एवरीथिंग व्हिच आई हैव टॉक्ड, राइट? आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो प्लीज गो थ्रू इट वंस। थैंक यू।